की बात करते हैं। दिल्ली से यह बड़ी खबर है। महादेव ऐप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ में की गई एक बड़ी कार्रवाई। लगातार महादेव ऐप पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। महादेव ऐप से संबंधित आरोपियों के पास से जब्त किया गया है 3 करोड़ 12 लाख रुपए। सूत्रों के मुताबिक यूएई से ये करोड़ों रुपया भेजा गया था और यूएई से भेजे गए इन करोड़ों रुपयों को राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। कुछ राजनेता और उससे जुड़े लोग रडार पर भी आ गए हैं। कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी रडार पर आ गए हैं। जांच एजेंसी के द्वारा जल्द ही बड़ा खुलासा किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, लगातार सक्रियता ईडी की जो है छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं और लगातार कार्रवाइयां भी देख रहे हैं। एक और बड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान में 3 करोड़ 12 लाख रुपया को जब्त किया गया है और ये एक जो नकदी है एक कार से बरामद किया गया है। और इस मामले में ये जानकारी मिली है ये पैसा विदेश से आया था, यूएई के माध्यम से मंगवाया गया था। और समझा जा सकता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव होने हैं और तमाम इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तमाम जांच एजेंसियां वहां पर सक्रिय है, लेकिन इन पैसों के बारे में ये पता चला है कि इन पैसों का प्रयोग चुनाव के लिए करना था। और इस मामले पर एक राजनीतिक दल और इसके साथ साथ राजनीतिक दल से जुड़े हुए कई लोग जो हैं, जो कई नेता जो है वो भी उसका कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। और इसके साथ ही इस मामले में कुछ सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। लिहाजा इस मामले में तफ्तीश का दायरा को आगे बढ़ाया जा रहा है और समझा जा सकता है कि इस मामले पर जल्द ही जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कुछ और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। कुछ लेकिन ईडी के द्वारा दिए जाएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर सीधे हमलावर है और ऐसे में कुछ राजनेता और उससे जुड़े लोग अगर रडार पर आए हैं तो क्या इससे जोड़कर इसे हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन उस राजनीतिक दल का नाम और जो नेता है जो रडार पर आए हैं, फिलहाल उनके नाम लेना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी इस वक्त में इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है। और निश्चित तौर पर इस मामले पे कल सुबह तक जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर घोषणा भी की जा सकती है कि आखिर वो नेता कौन है जिसने पैसे मंगवाए, किस पार्टी से ताल्लुकात रखता है और किस तरह से एक विदेशी फंड को मंगवाया गया है, वो भी गलत रास्ते से, गलत रूट के माध्यम से बाकायदा इस पैसे को मंगवाया गया है। तो इस मामले में कल जो है सुबह तक इस मामले में औपचारिक तौर पर जांच एजेंसी के द्वारा घोषणा की जा सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही खबर असरदार के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।